हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु सांगवान और आज हमारे पास आए हैं सच्चू राठी अपनी पीआरपी के लिए। और ऑलरेडी हमसे 2 पीआरपी करा चुके हैं, आज तीसरी पीआरपी के लिए आए हैं। तो सच्चू, क्या दिक्कत थी आपको? कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, मतलब बाल जो थे वो बहुत वीक हो गए थे। तो फिर मैंने डॉक्टर रितु से डिस्कस किया कि मैम ऐसे ऐसे हेयर फॉल हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पीआरपी करवाओ। तो उसके बाद मैंने एक सिटिंग लेके देखी, उसके बाद मेरा हेयर फॉल होना कम हुआ। सेकंड सिटिंग के बाद और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आज मेरी तीसरी सिटिंग है। तो मैम ये बताओ कि लोग पूछते रहते कमेंट में पीआरपी असल में होती क्या है, इसमें लेते हो पेन होता है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, सब बताएं। देखिए, पीआरपी बेसिकली सच्चू प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसमें जैसे आपने प्रोसीजर देखा होगा, इसमें सबसे पहले आपका ब्लड लिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं। सबसे पहले आपका ब्लड कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, बेसिकली जैसे अपने दूध पिलाते हैं ना, काइंड ऑफ अ प्रोसीजर। तो उसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम एक छोटी सी सिरिंज में भरते हैं। 32 गेज निडल बहुत पतली होती है, इसीलिए बीच में मैं दूसरा जवाब दे रही हूँ कि पेन नहीं होता है, क्योंकि वो निडल इतनी पतली होती है। अभी थोड़ी देर में वीडियो में हम दिखाएंगे, तो इसलिए पेनलेस होती है ये। उस निडल में भर के और हम हेयर की रूट में इसको दे देते हैं। तो जैसे हम पौधे में खाद डालते हैं, ये बेसिकली खाद का काम करता है। उसके बाद पौधा ग्रो करता है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, हर पौधा अलग अलग टाइम पे ग्रो करता है खाद डालने के बाद, जो उसका टाइम होगा। तो इससे ये है कि आपके हेयर को जो अपना टाइम है वो 4 से 5 महीने है। अगर आज हम पीआरपी करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं 4 से 5 महीने के बाद ग्रोथ होगी। हाँ, ये जरूर है कि एक पीआरपी के बाद हेयर फॉल रुक जाता है, बट ग्रोथ करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू की 4 पीआरपी आपको रिकमेंड करते हैं कि 1-1 महीने पे लीजिए आप, रेगुलर 1-1 महीने के गैप पे 4 पीआरपी। उसके बाद मेंटेनेंस रहता है 2-2, 3-3 महीने के गैप पे। अल्टीमेटली हम साल में बोलते हैं, जब आपको 1 साल हो जाता है ना पूरा, उसके बाद साल में 1 या 2 बार करा लो, ताकि वो मेंटेन रहे। क्योंकि हेयर फॉल अगर एक बार हो रहा है तो दोबारा भी शुरू हो सकता है आपको। तो आपको थोड़ा सा अपना डाइट का भी ख्याल रखना है। सच्चू तो बहुत ख्याल रखते हैं अपना तो आपको भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें आपकी खुद की डाइट, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन B12 या पूरा विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कईयों में ब्लड कम हो जाता है, HB जिसको हम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको चेक करानी है, बिकॉज अकेला ऐसा नहीं कि खाद डालने से पौधा ठीक हो जाएगा, पानी भी डालना पड़ेगा तो पानी आपको डालना पड़ेगा, खाद इज पीआरपी। और साथ में हम लोग रिकमेंड करते हैं कुछ होम केयर भी होता है इसके साथ। जैसे कई बार क्या होता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा रहता है, तो उस केस में हम लोग कुछ सिरम्स भी रिकमेंड करते हैं। कई बार डेफिशिएंसी ज्यादा होती है तो आपको टैबलेट्स भी हम रिकमेंड करते हैं। तो ऑन एंड ऑन की 8 से 10 महीने का टाइम अपने को लग जाता है। अगर एक बार अच्छा भला किसी को हेयर फॉल हुआ है तो हम बोलते हैं कि 8 से 10 महीने थोड़ा सा निभा के होम केयर भी आपको करना है, इन क्लिनिक आके भी आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो 8 से 10 महीने में बड़ा अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। हाँ, एक और क्वेश्चन होता है सच्चू इसमें कि कई लोग आते हैं, उनके यहाँ से बाल चले जाते हैं पूरी, हेयर लॉस पूरा। तो उस केस में क्या होता है, ये हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है, हेयर लॉस का नहीं। हेयर लॉस के लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट होता है कि पीआरपी से नए बाल नहीं आते। हमसे यहाँ आके भी बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या पीआरपी कराएंगे तो नए बाल आ जाएंगे या ये वाला एरिया कवर हो जाएगा? तो देखिए, पहली बात तो लड़कों में ये नॉर्मल होता है, जैसे आपके केस में भी यहाँ से बाल ऐसे ही होते हैं। कई लोगों को लगता है मेरे ऐसे, फीमेल्स में ये पैटर्न होता है, मेल में ये पैटर्न होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। और पीआरपी से नई हेयर ग्रोथ नहीं आती है। पीआरपी में 9 तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो हमारे जो बाल ऑन द वर्ज ऑफ लाइक अभी गिरने वाले, वो बच जाते हैं, वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। पर इसका मतलब हो सकता है कईयों को लगता है मेरे नए बाल आ गए हैं, वो नए नहीं है, वो आप ही के पुराने बाल हैं जो गिरने वाले थे, बस हमने टाइम पे उसको पीआरपी दे दिया तो वो बच गए उस टाइम पे। साइड इफेक्ट क्या होता है? हाँ, साइड इफेक्ट की ये बात है कि देखिए, अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर से करा रहे हैं तो स्टरलाइज कंडीशन होनी चाहिए, कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं अगर आपने किसी अच्छी जगह से नहीं कराया, साफ सफाई नहीं है या इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है या आपका इंजेक्शन बार बार यूज हो रहे हैं। वैसे तो कोई, मुझे नहीं लगता आजकल करता होगा, पर फिर भी खुद पीआरपी के ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका खुद का ब्लड है, सेंट्रीफ्यूज होके हम आप ही की ग्रोथ फैक्टर आप ही की बॉडी में डाल रहे हैं, तो एज सच कोई रिएक्शन बॉडी नहीं करती इसमें, ठीक है जी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी सच्चू ठीक ठाक खड़े हैं हमारे सामने 2 पीआरपी के बाद 3 सिटिंग हो चुकी है। और अब भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट सिटिंग में वो आपको फिर बताएंगे कोई भी। जी। और अब वीडियो आपको अभी हम दिखा देंगे पीआरपी की, जो हम सच्चू पे कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू। आज तीसरी विजिट है, 2 पहले करवा चुका हूँ, तो मतलब आपको फर्क तो दिख रहा होगा बहुत पहले, क्योंकि पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक सुधार है। तो थर्ड है, शायद 4 होती है ना मैम? 4 रेगुलर होती हैं,
उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी रहती है। ठीक है, करें शुरू। तो